पाठ 1 मेरा पहला कदम 1.1 खंड। मैं शायद कभी क्रिकेटर नहीं बनता और यह किताब निश्चित रूप से नहीं लिखी जाती अगर एक करोड़ आंखों वाला रिश्ता श्रीनारायण मसूरेकर मेरे जन्म के दिन 10 जुलाई 1949 मेरे जीवन में नहीं आया होता। ऐसा लगता है कि नान काका, जैसा कि मैं उसे बुलाता हूँ, जो इस दुनिया में मेरे पहले दिन मुझे अस्पताल में देखने आए थे, ने मेरे बाएं कान के ऊपरी हिस्से के पास एक छोटा सा छेद देखा। अगले दिन वह फिर आया और मेरी माँ के बगल में पालने पर पड़े बच्चे को उठा लिया। पूरी तरह से भयभीत होने पर उसने पाया कि बच्चे के बाएं कान के लोब पर छेद नहीं था। अस्पताल में सभी पालने की एक उन्मत्त खोज का पीछा किया और मैं अंततः एक मछुआरे के पास आनंद से सो रहा था, मेरे द्वारा किए गए हंगामे से पूरी तरह से बेखबर। ऐसा प्रतीत होता है कि मिश्रण बच्चों को नहलाने के बाद हुआ। प्रोविडेंस ने मुझे अपनी असली पहचान बनाए रखने में मदद की और इस प्रक्रिया में मेरे जीवन के पाठ्यक्रम को चार्ट किया। मैंने अक्सर सोचा है कि क्या होता अगर प्रकृति ने मुझे चिन्हित नहीं किया होता और मेरे बाएं कान के लोब पर मुझे वह छोटा सा छेद देकर मुझे अपना गार्ड दिया होता, और अगर नान काका ने इस असामान्यता पर ध्यान नहीं दिया होता। शायद मैं बड़ा होकर एक अस्पष्ट मछुआरा होता जो पश्चिमी तट के किनारे कहीं मेहनत करता था। और उस बच्चे के बारे में क्या, जिसने एक जादू के लिए मेरी जगह ले ली। मुझे नहीं पता कि उसे क्रिकेट में दिलचस्पी है या वह कभी इस किताब को पढ़ेगा। मैं सिर्फ यही उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर वह ऐसा करता है तो वह सुनील गावस्कर में थोड़ी और दिलचस्पी लेने लगेगा। 1.2 खंड। सुनील ने क्रिकेट खेलना कैसे शुरू किया? एक क्रिकेटर के रूप में उनकी प्रतिभा को विकसित करने में किसने मदद की? आइए पढ़ते हैं। अपने बचपन के क्रिकेट खेलने के दिनों की मेरी सबसे ज्वलंत याद वह समय है जब मैंने अपनी माँ की नाक लगभग तोड़ दी थी। वह हमारे घर की छोटी सी गैलरी में मुझे गेंदबाजी करती थी, जहां हम अपना दैनिक मैच टेनिस गेंद से खेलते थे। चूंकि क्षेत्र छोटा था, वह गेंदबाजी करने के लिए घुटने टेकती थी या बल्कि गेंद को मुझे लपकती थी। मैंने एक सीधे पीठ पर मारा और उसकी नाक पर धमाका पकड़ा, जिससे खून बहने लगा। हालांकि यह एक टेनिस बॉल थी, लेकिन हम दोनों के बीच की दूरी बहुत कम थी, जिसका हिसाब है बल जिससे गेंद उसे लगी। मैं डर गया था, लेकिन उसने उसे उचका दिया, अपना चेहरा धोया और जैसे ही खून बहना बंद हो गया, हमने खेल जारी रखा। लेकिन बाकी दिनों के लिए यह मेरे लिए केवल फॉरवर्ड डिफेंस था। मैंने खुद को संयमित रखा और कोई आक्रमणकारी शॉट नहीं खेला। क्रिकेट एक क्लिच का उपयोग करने के लिए मेरे खून में है। मेरे पिता अपने दिनों में एक अच्छे क्लब क्रिकेटर और खेल के एक उत्सुक छात्र थे। अब भी हम खेल के विभिन्न पहलुओं पर दिलचस्प चर्चा करते हैं और मैंने अपने करियर के विकास में उनकी सलाह को अमूल्य पाया है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, मुझे एक क्रिकेटर माँ होने का सौभाग्य मिला है, जिसने मुझे उस खेल में पहला कदम उठाने में मदद की, जिससे मैं प्यार करती हूँ। मेरे चाचा माधव मंत्री, जिन्होंने भारत के लिए 4 आधिकारिक टेस्ट खेले, हालांकि बहुत सफलतापूर्वक नहीं, प्रथम श्रेणी के खेलों में एक ताकत थी। जब भी मैं अपने मामा के घर जाता तो मेरा पसंदीदा शगल हुआ करता था कि उनके स्वेटर निकालकर उन्हें लालसा के भाव से दुलारें। मैं भारत के टेस्ट पुलोवर से इतना आकर्षित था कि एक बार मैंने उनसे पूछने की हिम्मत भी की कि क्या मैं एक ले सकता हूँ, क्योंकि उनके पास बहुत सारे थे। मेरे चाचा ने मुझसे कहा कि भारत के रंग के लिए पसीना बहाना पड़ता है और मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। यह एक ऐसा सबक है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाया। पीछे मुड़कर देखता हूँ तो मुझे खुश होती है कि मेरे चाचा मेरी बचकानी कल्पना के आगे नहीं झुके और इसके बजाय मुझे सिखाया कि शीर्ष पर कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं उनके पास मौजूद कई स्मृति चिन्हों और बड़ी संख्या में उनके द्वारा जीती गई ट्रॉफियों से भी प्रभावित था। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद आया वह था 1952 की भारत और इंग्लैंड की टीमों के ऑटोग्राफ वाला स्टंप, और मुझे हर खिलाड़ी के ऑटोग्राफ पर टिके रहना अच्छा लगता था। मैं शुरू से ही बल्लेबाज बनना चाहता था और मुझे अपना विकेट गंवाने से नफरत थी।
यह मेरे लिए एक ऐसा जुनून बन गया कि अगर बाकी लड़कों ने मुझे कभी आउट किया, तो मैं लड़ूंगा और अंत में बल्ले और गेंद के साथ घर चलूंगा। यह खेल को अचानक समाप्त कर देगा क्योंकि किसी और के पास गेंद या बल्ला नहीं था। लड़कों ने मुझे गालियां दी और नाम पुकारा, लेकिन तनाव अधिक समय तक नहीं रहा और हम आम तौर पर बहुत अच्छे थे। इन शुरुआती साथियों में, जिनके साथ मैं खेला, वे थे अंबाया भाई, मांडरेकर भाई और कई अन्य जिन्होंने हमारी टीम बनाई। जब भी मैं बल्लेबाजी करता तो वे पहले ही तय कर लेते कि वे एक विशेष गेंद पर अपील करेंगे और मैं आउट हूं या नहीं। मुझे बहुमत के फैसले से जाना पड़ा। हम अक्सर पड़ोस की इमारत में रहने वाले लड़कों से बनी टीमों के खिलाफ मैच खेलते थे और ट्रॉफियों में जबरदस्त दिलचस्पी थी, जैसा कि हम उन्हें कहते थे। ये ट्रॉफियां सफेद धातु के छोटे कप थे जिनके लिए हम सभी ने योगदान दिया और कम से कम 1.50 रुपये में खरीदा। अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। आप स्टडी कर रहे थे ओपन स्कूल की डिजिटल ऑडियो बुक्स से ऐसे ही और अध्याय पढ़ने के लिए और एनआईओएस की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट करें और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।